12,000 बच्चे आज 8 साल से डंडे खा रहे हैं। 80,000 उर्दू टीचरों की जगह स्कूलों में खाली पड़ी हुई है, उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। जो उर्दू एडवाइजरी कमेटी है वो आज तक नहीं बन पाई है। मदरसा इस्लामिया शमसुल-हुदा का बुरा हाल है, उर्दू एकेडमी का बुरा हाल है, और आज तक ये चेयरमैन नहीं आ सका, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं बन सका, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का, मदरसे के शिक्षकों की तनख्वाह इन लोगों ने बंद करा दी है। तो ये सारा मामला जो है पूरे बिहार में, और बिहार में लगता है अक़लियत के लोगों को एक भय का वातावरण है। लोग दाढ़ियों को ढक के जा रहे हैं, टोपियाँ छुपा के जा रहे हैं, लगता ही नहीं कि कानून का राज है। और जो कुछ अभी घटना आपके पड़ोस में यहाँ पर घटी है, क्या कहेंगे बेगूसराय में आप? शराबबंदी, शराब पीकर नौजवानों ने ये दरिंदगी की है। तो शराबबंदी कहाँ है? शराब की बोतलों में चौक में, चौराहों में, स्कूल में, गलियों में मिल रही है। लोग नंगा नाच रहे हैं और ख़ास करके गरीबों का, कमज़ोरों का शोषण और दोहन कर रहे हैं। इज्जतदार माओ बहनों को आगे सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारे कहाँ हैं? जब इस निर्मम हत्या होगी और इस तरह से उनके साथ इज्तिमाई रैप होगा तो क्या बेटियां हमारा स्कूल भी जाने के लिए साहस जुटा सकती हैं? ये पूरे तरह फैसिलिटी सरकार है। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी वाइट पेपर इशू करें। 15 साल लालू के राज का और 17 साल नीतीश कुमार के राज का, इन 32 सालों में माइनॉरिटी के नाम पर राज करने वाले लोगों ने माइनॉरिटी को क्या दिया? यहाँ बुनकर समाज का मसला है। बुनकरों के लिए बहुत कुछ ऐलान किया गया, लेकिन बुनकर समाज का आज तक क्यों नहीं दिया गया? उनको सहायता राशि क्यों नहीं दी गई? उनकी खैरियत क्यों नहीं ली जा रही है? बुनकरों की बस्ती में जाइए तो लगता है कि बीमार पड़ा हुआ है। कपड़े के धुवन वो ये जो चलाते हो पावर लूम, उसकी वजह से टीबी की बीमारी है। उनके वेलफेयर का कोई प्रोग्राम नहीं है, उनके लोन का कोई प्रोग्राम नहीं है, उनके मार्केटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। और आज भागलपुर जो रेशम का शहर था आज उजड़ के रह गया है। तो सरकार कर क्या रही है हमारे लिए? सर, आप लोग बेरोजगारी और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप लोगों का क्या मुस्तकबिल का कदम है? मुस्तकबिल का कदम ये है कि हम लोग इस वक्त बिहार में और देश में कानून का राज चाहते हैं। कानून का राज स्थापित होगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये जो करप्शन है, अभी आप देख लीजिए, पंचायत स्तर पर जाकर ब्लॉक स्तर पर देख लीजिए, एक राजस्व कर्मचारी है और 3 उनके असिस्टेंट हैं। और मैं तो कहता हूँ नीतीश कुमार जी, आप लड़कों को बहाल नहीं कर रहे हैं। आज रिश्वत का वो नंगा नाच हो रहा है कि किसी एक को राजस्व कर्मचारी बना दीजिए, उसको तनख्वाह मत दीजिए, उसको कहिए कि 1 लाख रुपए सरकार के खाता में जमा करना पड़ेगा, हजारों लोग, लाखों लोग बहाल हो जाएंगे। शोषण हो रहा है। एक म्यूटेशन में 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। एक मापी में पैसे लिए जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ जब कानून का राज स्थापित होगा तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के हाथों में हथकड़ी लगेगी और जो समस्याएं हमारी समस्या का समाधान होगा। ऐसा थोड़े कि मेरी पार्टी जाए कल नौकरी दे देगी। अरे जो करप्शन हो रहा है, सिर्फ करप्शन को आप काबू कर लेंगे, घड़े का छेद आप बंद कर देंगे तो घर में फिर कोई प्यासा बाकी नहीं रहेगा। यहाँ तो घड़े में पानी भी डाल रहे हैं, घर में प्यासे भी रह रहे हैं, इसलिए कि छेद से सारा पानी बाहर जा रहा है। तो रिश्वत और करप्शन के जरिए से पूरे आवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे ये लुटेरे लूट रहे हैं। एक के यहाँ जो छापामारी हो रही है, एक इंजीनियर के यहाँ, जूनियर इंजीनियर के यहाँ करोड़ों की राशि मिल रही है। क्या मतलब? ये करोड़ों की राशि सिर्फ वो जो लोग इनको कमीशन नहीं पहुंचा तो उन्हीं को पकड़ते हैं। मेरा दावा ये है कि 90% लोगों के यहाँ इस तरह की धनराशि है और ऐसे लोग हैं कि सरकार के अमचो चमचों को खिलाते पिलाते रहेंगे, इसलिए बचे हुए हैं। जनता के खून और पसीने की कमाई इन अफसरों ने लूट लिया है और इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। स्कूल है, टीचर है, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है। अभी असर की रिपोर्ट आई है, क्लास 8 का बच्चा क्लास 5 की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। जहाँ भी इन लोगों ने हाई स्कूल को, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया है, वहाँ से नामाकरण कर दिया, उत्क्रमित कर दिया है, कोई टीचर बहाल नहीं किया। आज तक इनके जो साइंस की लेबोरेटरीज है, लेबोरेटरीज में करोड़ों की खरीदारी हुई है और आज तक लेबोरेटरी का ताला नहीं खुला, कंप्यूटर के क्लासेस शुरू नहीं हो पाए। और जो बच्चों को साइकिल के नाम पर, पोशाक के नाम पर राशि दे रहे हैं, ये ब्राइब है कि वो ये समझ रहे हैं कि जनता मूर्ख है और हम उसको दे रहे हैं कि ये नीतीश बाबू अपने घर से दिए। उनको चाहिए पढ़ाई लिखाई। और आज कोई भी गरीब का बच्चा साल भर में 12,000 15,000 कोचिंग में देता है, कोचिंग क्लासेस के जरिए से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ सरकारी स्कूलों के भरोसे पर रह जाए, एक बच्चा हमारा नहीं पढ़ पाएगा। तो ये 3,000 रुपये की साइकिल, 1,000 रुपये का पोशाक, 4,000 में उस बेचारे को 12,000 जमा करना पड़ रहा है। तो फायदा क्या हुआ है लोगों का? आज जो जहाँ तक आप देख रहे हैं लोगों को देना है अनाज, वो अनाज देना है 10 किलो तो वहाँ पे मिल रहा है 9 किलो। सारे पैसे भी उनसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। ठगी का बाजार हर तरफ गर्म है, कोई एक जगह नहीं। एक तो जख्म नहीं, पूरा जिस्म है छलनी। दर्द बेचारा परेशान के कहाँ से उठे।
मजलिस क्या इसके लिए एहतजाज धरना मजलिस एहतजाज नहीं, मजलिस शुरू दिन से पार्लियामेंट में हमारे लीडर, मुल्क सतह पर अवामी जलसे, मीडिया के मुबाहिसे, असेंबली में हमारी कारकर्दगी इसी बात की है कि रूल ऑफ लॉ कायम होना चाहिए। इस मुल्क के सरहदों की पहरेदारी जरूरी है, जितना सरहदों की पहरेदारी जरूरी है उतनी ही इस मुल्क में संविधान की पहरेदारी भी जरूरी है। संविधान को भी आज नहीं आने देंगे और रूल ऑफ लॉ कायम करो ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। नेतर का बेटा हो या राजा की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये नारा कहाँ गया, काहे नहीं मिल सका? दलितों की बस्ती में आज भी उनके चेहरे पिचके हुए हैं, घर उजड़ा हुआ है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, दवा के लिए भी उनका इंतजाम नहीं है। तो कहाँ गया ये नारा? गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, समाज में इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं लोग, हर तरफ इज्जत पर धावा है, दौलत पर धावा है, गर्दनें काटी जा रही है। कहाँ है कानून? क्या कर रहे हैं लोग? 2024 आ रहा है, इसकी क्या तैयारी आप? तैयारी है। हमारा पिछले दिनों के मुकाबले में हमारी पार्टी के संगठन का विस्तार हुआ है, आम जनों का रिश्ता हमसे बढ़ा है और हम पिछले दिनों में 19 सीट पर लड़े थे, आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। पार्लियामेंट में भी दर्जन भर सीट की हमारी तैयारी हो रही है और इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारा संगठन विस्तार हो और अपने संगठन के विस्तार के नतीजे में हम अपने अगले की रणनीति तय करेंगे। आप अपने बलबूते लड़ेंगे या फिर इत्तेहाद होगा? नहीं, हम लोगों ने 2019 में भी बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटने में बिहार के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को न्योता दिया था कि बिहार में बीजेपी की हुकूमत ख़त्म करने के लिए कोई एक पार्टी सक्षम नहीं है, उसके लिए एक अलायंस बनाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई अलायंस बनता है तो हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं, अगर कोई हमारे साथ आए तो हम लेने के लिए तैयार हैं। आपके सरबराह असदुद्दीन ओवैसी सभी सियासी पार्टी की ऐबजोई करते हैं, ऐसे में आप अपना वजूद कैसे खड़ा कर पाएंगे? कि मेरे नेता से ज़्यादा कोई सभ्य है ही नहीं। हाँ, राजनीतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर आलोचना करते होंगे और आलोचना करना भी चाहिए। मिरर का काम ये है कि काला कलोटे को काला कलोटे दिखाए, घोड़े को घोड़ा दिखाए, है ना? तो वो मिरर का काम करते हैं और जिन लोगों के चेहरे बदनुमा हैं उनको तकलीफ हो रही है। भागलपुर में आप बैठे हुए हो, तातारपुर की वो जो कुएं भरे पड़े थे, लाश से किनके कारनामे थे? कौन थे बिहार की गद्दी में? कांग्रेस नहीं थी क्या? जब गुजरात जल रहा था नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे क्या? तो इनसे लोगों को चिढ़ हो जाती है। तो बदसूरत लोग जो होते हैं आईना से घबराते हैं और वही लोग हैं जो अवैसी से घबराते हैं। तभी आप इत्तेहाद की बात कर रहे थे कि मैं किसी से इत्तेहाद कर सकता हूं, लेकिन जो पार्टियां अभी हैं बाकी अजीम इत्तेहाद में आ गई हैं, तो आप किससे इत्तेहाद करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अगर अजीम इत्तेहाद को हमने कहा कि भाई अगर हम तुम्हारे साथ आते हैं तो और शक्ति तुम्हारी बढ़ेगी, लेकिन अजीम इत्तेहाद के लोगों का कहना ये है कि माइनॉरिटी के वोट्स चाहिए हमको, माइनॉरिटी की लीडरशिप नहीं चाहिए। ये लोग माइनॉरिटी को लीडर बनने नहीं देना चाह रहे हैं। कोई हमारी मस्जिद तोड़ रहा है, कोई हमारी क़यादत तोड़ रहा है। तो ऐसे रास्ते में हमने अलग रास्ता अपनाया है। पिछले दिनों में हमारा गठबंधन बना था, हम बिहार में माइनॉरिटी, दलित, अति पिछड़ा को जोड़कर हम अपना अलग से गठबंधन बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो क्या आप बिहार में 40 सीट पर खड़ा करेंगे अपना उम्मीदवार? नहीं, हमने पहले भी कहा है कि हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन हाँ, दर्जन भर सीट पर हमारा निशाना है, हम उसके लिए कुछ ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।